गुड इवनिंग जी। आज ये फटाफट आज ही हम आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आए हैं ड्राफ्ट एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 के ऊपर। तो फटाफट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझसे लॉ पढ़ना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, मेरा कोर्स जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ना है अच्छे तरीके से, नोट्स के साथ समझते हुए कि कॉन्सेप्ट, तो प्लीज आप ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए और लॉगिन जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 के ड्राफ्ट के ऊपर। देखिए, ड्राफ्ट आया था 28 तारीख तक का आपके पास टाइम दिया गया कि आप चाहें तो इस ड्राफ्ट के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। अब न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में आपका इसलिए है ये, पहली बात, कुछ काफ़ी सारे चेंजेस आपके इस एक्ट के अंदर हुए। उसके अलावा आपकी स्ट्राइक, हालांकि इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि आपकी स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए बार काउंसिल की, ताकि आपका कोर्ट का जो वर्क है वो हैम्पर ना हो। लेकिन अभी तक आपकी 17 तारीख को, 18 को और 19 तारीख, मतलब कल कल के लिए भी आपकी स्ट्राइक प्लान करी गई है इस एक्ट के तहत। मतलब दिल्ली की कोर्ट्स में जहां तक मुझे पता है, तो आपकी सारी दिल्ली की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है वहां पर आपकी स्ट्राइक प्लान आउट की गई है इस एक्ट के खिलाफ। तो क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आपकी इस एक्ट के अंदर हैं, या किन चीजों के पीछे आपकी स्ट्राइक की गई है, फटाफट इसको समझते हैं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर देखेंगे क्या क्या नई चीजें आपकी एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल के अंदर या एक्ट के अंदर आपकी आने वाली, क्योंकि आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू हैव 3 members नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द अमेंडमेंट प्रपोज इन सेक्शन नंबर 4 बाय एडिंग क्लॉज डी। अब सेक्शन नंबर 4 जो आपके अमेंडमेंट का है वो आपका बात करता है 2 वुमेन एडवोकेट के इंक्लूजन की। तो बीसीआई के अंदर रिप्रेजेंटेशन आपका वुमेन का भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी जाती है इस केस के अंदर। तो ये तो आपका जायज क्लॉज है, वैलिड क्लॉज आपका है। प्रॉब्लम आपका हुआ है इस क्लॉज के तहत, अगर आप देखेंगे सेक्शन नंबर 35A जो बात करता है आपकी बाइकआउट्स और एब्सेंट फ्रॉम वर्क ऑफ कोर्ट। एक तरीके से अगर आप स्ट्राइक कर देते हैं, स्ट्राइक के साथ साथ अगर आप ये कहते हैं कोर्ट में कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी एडवोकेट आपका एंटर नहीं करेगा। देखिए, कई जगह देखा गया है कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर स्ट्राइक हो जाती है, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एडवोकेट अपीयर करने की कोशिश करता है तो उसको अंदर नहीं घुसने देते, कई बार वहां हाथापाई भी हो जाती है। तो उस चलते ही आपका बोला गया कि आपका किसी भी व्यक्ति का, एक्चुअली में कोई भी एक व्यक्ति होता है, उसकी जनरली कोर्ट की जो डेट आती है वो 3 या 4 महीने के बाद आती है। तो 3-4 महीने के बाद उसकी डेट खराब ना हो, उसका एक्चुअली में कोई अर्जेंट वर्क होता है, कोई आप 3912 का एप्लीकेशन मूव करें स्टे लेने के लिए और उस दिन पे आपको स्टे ना मिले, या आपकी बेल रिजेक्ट हो जाए, आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका वायलेट हो जाए, उसके लिए आपका एक क्लॉज बनाएगा कि आपकी जो स्ट्राइक है वो आपकी वैलिड नहीं रहेंगी, वो आपकी इलीगल रहेंगी और आप ये चीजें नहीं कर सकते। आप कोर्ट की जो फंक्शनिंग है उसको आप नहीं रोक सकते। हालांकि एक आपका केस और भी है, एक्स कैप्टन हरी चुप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का आपका एक केस है, जिसके अंदर बोला गया है कि लॉयर्स डू नॉट हैव अ राइट टू स्ट्राइक, लॉयर्स के पास राइट टू स्ट्राइक भी नहीं होता। तो इसी जजमेंट के तहत आपका इस सेक्शन में चेंजेस आपके किए गए हैं कि आपको बाइकॉट्स का और स्ट्राइक करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हाँ स्ट्राइक करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पीसफुल स्ट्राइक कर सकते हैं, आराम से बैठ के, आप कोर्ट के वर्क को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब दिल्ली के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपके पास ऑप्शन एक और भी होता है कि आप वीसी से पेश हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो सकते हैं और आप एक्चुअली में कोर्ट अटेंड कर सकते हैं, फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप वीसी से पेश होते हैं तो जनरली क्या देखा गया है कि आपके मिसलेनियस मैटर तो डील हो जाते हैं, कि अगर आपने डब्ल्यूएस वगैरह फाइल करना हो या कोई एप्लीकेशन इंटरचेंज करनी हो या नॉर्मल छोटे से आर्ग्यूमेंट्स करते तो वो तो हो जाते हैं। लेकिन जो मेन मैटर्स होते हैं जिसके अंदर आपका एविडेंस रिकॉर्ड होना होता है या फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होना होता है, तो वो मैटर्स आपके नहीं हो पाते, वो मैटर आपके नहीं देखे जा सकते। तो वो आपको हमेशा सही नुकसान रहता है वीसी से पेश होने का। हाँ, वीसी से आपका अलाउड है, लेकिन ये चीज़ें आपकी अलाउड नहीं है कि आप फिजिकली जो है स्ट्राइक कर सकें। उसके अलावा आपका एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन नंबर 24A एंड सेक्शन नंबर 24B, जिसके तहत स्टेट काउंसिल के पास आप अगर कन्विक्टेड हैं किसी ऑफेंस को लेके, 3 साल तक आपका पनिशमेंट आपको दिया गया है, तो आप एनरोल नहीं कर सकते स्टेट बार काउंसिल के। और काफ़ी आपके स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर आप
अगर आप फेक एडवोकेट हैं, मतलब अगर आप एनरोल नहीं और फेक प्रैक्टिस करते हैं, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस आपके खिलाफ बनाए गए हैं। उसके अलावा सेक्शन नंबर 2(i) के अंदर लीगल प्रैक्टिशनर की जो डेफिनेशन है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। सिर्फ वो व्यक्ति नहीं होगा जो सिर्फ कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसके अंदर और भी सारे जने आ जाएंगे जो आपके स्टैच्यूटरी बॉडीज ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल्स में प्रैक्टिस करते हैं। जो कंपनीज लॉ फर्म्स के अंदर है, वो भी आपके इसके अंदर आ जाएंगे। और एक और प्रपोजल आया है कि आपका लॉ फर्म्स को अलाउ किया जाए कि लॉ फर्म्स जो हैं वो आपकी एंट्री कर सके इंडिया के अंदर। तो ये मेन चीज है। लेकिन आपका एक्चुअली में स्ट्राइक किसके खिलाफ हुआ? स्ट्राइक ये आपका नोटिस है, अभी रिसेंटली अभी अभी आया है। 19 फरवरी 2025 को आपकी सारे दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर स्ट्राइक है और कंप्लीट एब्सटिनेंस ऑफ वर्क है। इसी पर्पज के लिए आपका ये एक्ट ला रहे हैं। और आज ही, या मतलब मैं बोलूँ 17, 18 और 19 तीनों दिन ही आपकी स्ट्राइक कर दी गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके थे एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग। लेकिन जो सबसे मेजर जिसके अगेंस्ट आपकी स्ट्राइक चल रही है, दैट इज कि आप स्ट्राइक को इलीगल कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि कोई भी स्ट्राइक नहीं करेगा और इसी की अगेंस्ट ही आपकी स्ट्राइक हो रही। चलिए, छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन था कि क्या क्या मेजर चेंजेस आपके। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं, आप चाहें तो गूगल पे जाके पूरा ड्राफ्ट बिल भी पढ़ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।